देखें खास समाचार आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल सूचना पल पल भट्टू में समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। देखते रहें भट्टू कलां खबर पिटारा। भट्टू कलां विद्युत निगम प्रांगण में 2 कर्मचारियों के तबादला रद्द करवाने को लेकर हुआ प्रदर्शन। भट्टू कलां विद्युत निगम प्रांगण में 2 कर्मचारियों के तबादले को रद्द करवाने की मांग को लेकर एचपीसी वर्कर यूनियन सदस्यों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। यूनियन ने निर्णय लिया कि जब तक यहां पर कार्यरत कर्मचारी शेर सिंह व धर्मपाल लाइनमैन का लिखित में तबादला रद्द होने का पत्र नहीं मिलता, तब तक कर्मचारी अब पीछे नहीं हटेंगे। इस दौरान यूनियन सदस्यों ने गेट मीटिंग का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता सब यूनिट प्रधान भाल सिंह ने की व संचालन यूनिट सचिव महेंद्र सिंह घोड़ेला ने किया। उन्होंने बताया कि इस तबादले में विधायक के दबाव के चलते चोरी पकड़ने गए कर्मचारियों का तबादला हुआ है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यूनियन के कर्मचारियों ने निर्णय लिया है कि अब 19 फरवरी तक वे कोई भी कर्मचारी बिजली चोरी पकड़ने व बकाया बिजली बिल की रिकवरी करने नहीं जाएंगे। फिर भी अगर लिखित में तबादला रद्द होने के आदेश नहीं होते हैं तो भट्टू सब यूनिट के कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरना लगाने पर मजबूर होंगे। इस अवसर पर विनोद, प्रदीप, समुंदर सिंह, विनोद स्वामी, अशोक, राधेश्याम, सुभाष, राजवीर, भजनलाल, राजवीर, भजनलाल, महेंद्र, बलवंत सिंह, अर्जुन साई सहित अनेक सदस्य मौजूद थे। भट्टू मंडी बालाजी पब्लिक स्कूल में वॉलीबॉल संघ हरियाणा के महासचिव सूबे सिंह ने कहा, हरियाणा वॉलीबॉल टीम बनी चैंपियन। भट्टू मंडी बालाजी पब्लिक स्कूल में वॉलीबॉल संघ हरियाणा के महासचिव सूबे सिंह ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि हरियाणा वॉलीबॉल टीम राष्ट्रीय सीनियर प्रतियोगिता में चैंपियन बनी है। उन्होंने बताया कि 7 फरवरी से 13 फरवरी तक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ। वॉलीबॉल संघ हरियाणा के महासचिव श्री सूबे सिंह ने बताया कि वॉलीबॉल संघ हरियाणा के संरक्षक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के मार्गदर्शन में और प्रधान वॉलीबॉल संघ हरियाणा करण चौटाला के नेतृत्व में हरियाणा टीम ने हरियाणा के इतिहास में लगातार दूसरी बार चैंपियनशिप जीती। वॉलीबॉल संघ के पदाधिकारियों ने इन सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर अर्जुन अवार्डी डॉक्टर दलेल सिंह और अर्जुन अवार्डी श्री आमिर सिंह ने खिलाड़ियों को जीत पर बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि टीम सदस्य कप्तान प्रिंस मलिक, शुभम चौधरी करनाल, अमित छोकर पानीपत, मनोज कड़वासरा सिरसा, रमन करनाल, अमन करनाल, हेमंत सिरसा, विक्रम सिरसा, आयुष कासनिया सिरसा, मुकेश कैथल, अभिषेक कैथल, देवेंद्र मोनू चरखी दादरी खेल में शानदार प्रदर्शन दिखाया। टीम कोच नरेश कुमार, संदीप जैनी, ओम वीर और टीम मैनेजर विक्रम सिंह संधू और मुकेश कासनिया ने भी टीम का शानदार प्रदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर स्कूल प्रिंसिपल संतोष शर्मा, नरेंद्र साई, राजाराम जानी, पुनीत शर्मा सहित अनेक स्कूल स्टाफ सदस्य मौजूद थे। भट्टू कलां में पशुपालन विभाग के आदेशानुसार पशुओं में ब्रुसेलोसिस रोग के रोकथाम को लेकर दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान शुरू। भट्टू कलां में पशुपालन विभाग के आदेशानुसार पशुओं में ब्रुसेलोसिस रोग के रोकथाम को लेकर सोमवार को टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। इस बारे जानकारी देते हुए भट्टू कलां पशुपालन विभाग से डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि ब्रुसेलोसिस एक छूत की बीमारी है। यह बीमारी संक्रमित पशुओं से मनुष्यों में भी फैल जाती है, जिसके लक्षण गर्भ अवस्था में आखिरी अवस्था में बच्चे का गिर जाना, गर्भनाल का अंदर रह जाना, मादा पशुओं में बांझपन की समस्या बढ़ना इत्यादि है। पशुपालन विभाग ने इस बीमारी के रोकथाम को लेकर प्रदेश भर में 4 से 8 माह के मादा पशुओं में ब्रुसेलोसिस वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया है, जिसके तहत इन पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है। सोमवार को विभाग की टीम में शामिल डॉक्टर कृष्ण कुमार, सुरेश सोनी, मोहनलाल गोदारा सक्षम युवा ने अनेक यहां पशुओं का टीकाकरण किया और लोगों को इस टीकाकरण करवाने को लेकर जागरूक भी किया, ताकि पशुओं से यह बीमारी आगे न फैले और इसका रोकथाम समय पर हो। भट्टू कलां खंड के सैनिक सदस्यों की हुई बैठक। गौरव सैनिक संगठन का हुआ गठन।
भट्टुकला के अग्रवाल धर्मशाला में खंड के गांवों से सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों की एक मीटिंग का मिलन समारोह रविवार को आयोजित हुआ, जिसमें सभी गांवों के पूर्व व सेवारत सैनिकों ने भाग लिया तथा इस मीटिंग में संगठन के विस्तार और इसके नामकरण पर चर्चा हुई। सभी सदस्यों के परामर्श के बाद गौरव सैनिक संगठन का गठन किया गया, जिस पर सभी ने अपनी सहमति प्रदान की तथा इसके बाद संगठन के स्वरूप और उसके दृश्य नियम संविधान इन सभी पर चर्चा की गई। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई, जिसमें सर्वसम्मति से रविंद्र ढाका को प्रधान चुना गया। संगठन के उपाध्यक्ष विनोद माचरा, सचिव सतवीर पोटलिया व दिनेश माचरा को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा सुरेंद्र साई संगठनकर्ता के पद पर नियुक्ति की गई है। इन सब नियुक्तियों को सभी ने सर्वसहमति से समर्थन दिया। संगठन में यह निर्णय लिया गया कि हर महीने एक मीटिंग का आयोजन होगा, वहीं हर गांव से एक संगठन प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। इस अवसर पर अनेक सदस्य मौजूद थे। गांव ढिंगसरा की गौशाला में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हुआ शुरू, निकाली कलश यात्रा। गांव ढिंगसरा की श्री योगेश्वर कृष्ण गौशाला में सोमवार को श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ। इस दौरान गांव के शिव आश्रम से गौशाला प्रांगण तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा के दौरान जहां महिलाओं ने भजन कीर्तन करते हुए यात्रा में भाग लिया, वहीं कलाकारों ने यात्रा के दौरान भव्य झांकियां भी प्रस्तुत की। कथावाचक अनिल शास्त्री के नेतृत्व में इस यात्रा का आयोजन हुआ। यह कथा 14 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगी। 20 फरवरी को कथा समापन के दौरान भंडारे व हवन यज्ञ का आयोजन होगा। कथा शुभारंभ के दौरान ग्रामीणों में भारी उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर प्रधान रिसाल सिंह, उप प्रधान मांगेराम, सचिव सुभाष मुंड, कोषाध्यक्ष कैप्टन अजय पाल, देवीलाल डुड्डी, भागाराम, राधेश्याम, रोहतास, हरदयाल राव, प्रभुराम सहित अनेक गौ भगत मौजूद थे। गांव जांडवाड़ा बागड़ में भगवान श्री कृष्ण की संगीतमय कथा के 5वें दिन कंस वध का सविस्तार वर्णन किया। गांव जांडवाड़ा बागड़ में भगवान श्री कृष्ण की संगीतमय कथा के 5वें दिन सोमवार को कथावाचक आचार्य कुलदीप ने भगवान श्री कृष्ण जी की महाराज की कथा को सुनाते हुए कंस वध का सविस्तार वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जो दुष्ट अत्याचारी होते हैं उनका अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त कर भगवान श्री कृष्ण ने नाना अग्रसेन जी व पिता वासुदेव, माता देवकी को बंधनों से मुक्त कराया। आचार्य कुलदीप जी ने श्री कृष्ण जी व रुक्मिणी विवाह का सविस्तार वर्णन किया। उन्होंने बताया कि विवाह के बाद 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या कर प्रद्युम्न जैसे पुत्र को भगवान श्री कृष्ण व माता रुक्मिणी ने प्राप्त किया। श्री कृष्ण की स्तुति के भजनों को सुनकर जनमानस झूम उठा। इस अवसर पर अनेक गौ भगत मौजूद थे। भट्टुकला में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा झंडारोहण कार्यक्रम हुआ शुरू। भट्टुकला में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा झंडारोहण कार्यक्रम सोमवार से संचालिका बीके गीता दीदी की उपस्थिति में शुरू हुआ। भट्टुकला में बीके मदन भाई व बीके बबीता बहन के प्रतिष्ठान पर सोमवार को भगवान शिव के नाम का झंडारोहण की शुरुआत बड़े हर्ष और उल्लास के साथ की गई। झंडा फहराने का कार्यक्रम सुबह मुरली के तुरंत बाद किया गया। यह विशिष्ट कार्य प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका बीके गीता दीदी के करकमलों द्वारा किया गया। सेंटर की संचालिका गीता दीदी ने बताया कि यह कार्यक्रम लगातार शिवरात्रि तक चलेगा। जो भी बीके भाई बहन अपने घर पर या अपने दुकान पर झंडारोहण कार्यक्रम करवाना चाहता है, वहां इस समारोह का विधिवत रूप से आयोजन होगा। शगुन फैशन, दुकान नंबर 22-23, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। शगुन फैशन आपके लिए लेकर आया है विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के लेडीज, बच्चों के और जेंट्स के लिए रेडीमेड कपड़ों की भरपूर वैरायटियां। यहाँ पर आपको मिलेंगे लेडीज कुर्ती, प्लाजो, वेस्टर्न ड्रेस, मिड्डी, क्रॉप टॉप, गाउन, लोअर, टी शर्ट, जीन्स टॉप, जेंट्स पैंट शर्ट, बास्केट, कुर्ता पजामा, बच्चों की फ्रॉक, फैंसी ड्रेस, निक्कर टॉप के अलावा ब्रांडेड कंपनियों के सभी प्रकार के अंडरगारमेंट्स
और कॉस्मेटिक की आइटमें, और वो भी सब कुछ बाजार से कम रेटों पर। ब्रांडेड कंपनी की बच्चों की फैंसी ड्रेसेस लेने के लिए अब कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। भट्टू मंडी की एकमात्र वाजिब दाम की दुकान शगुन फैशन। शगुन फैशन, दुकान नंबर 22-23, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। प्रोपराइटर हैं डॉक्टर प्रताप सांगर और